नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय हैं। माँ लक्ष्मी ने स्वयं ही कहा है कि जो भी व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करेगा, उसके घर में मैं स्थायी रूप से निवास करूंगी और वो व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाएगा। तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जिसे माँ लक्ष्मी ने स्वयं ही वर्णित किया है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है यह उपाय और इस उपाय को करने से धन का अभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है या फिर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आते आते रुक जाता है या फिर धन कहीं आपका फंसा हुआ है, किसी भी तरीके से आप आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे आप कर्ज से डूबे हुए हों या फिर चाहे आपके घर में धन तो आता हो लेकिन रुकता नहीं हो। क्योंकि ऐसा भी सुना गया है कि बहुत से लोगों के पास धन आता तो है किंतु रुकता नहीं है। धन कर्जों में चला जाता है, दवाइयों में खर्च हो जाता है या फिर कोर्ट कचहरी और मुकदमे में चला जाता है। अर्थात किसी न किसी तरह से धन व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है और अधिक धन कमाने के बावजूद भी घर के अंदर सदा ही धन का अभाव बना रहता है। इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह पर कहीं भी टिककर नहीं रहती है। तो इनको रोकने के लिए, इनके स्थायी वास के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करने की आवश्यकता है। देखिए, बिना मेहनत के हमें धन प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम तो हमें करना ही होता है। केवल मंत्र जाप करने से धन नहीं आता है, लेकिन परिश्रम हम सभी करते हैं और धनवान भी हर कोई नहीं बनता है। धनवान वही व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो हमें ऐसी आराधना की आवश्यकता है जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी वास करें। मतलब व्यर्थ में ना जाए हमारा धन, कर्जे में ना जाए, दवाइयों में ना जाए, घर के अंदर धन का अभाव ना हो। इसके लिए आज का जो यह प्रयोग है, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। इस उपाय को देवराज इंद्र ने स्वयं किया था जब सभी देवता धन विहीन हो गए थे। तो समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की थी। इससे खुश होकर के माँ लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को यह वरदान दिया, कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन तीनों संध्याओं में यदि इस मंत्र का जाप करेगा, भक्तिपूर्वक करेगा, पूरी श्रद्धा के साथ करेगा, तो वह कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में स्वयं वर्णित है यह उपाय और शास्त्रों में स्वयं वर्णित है कि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला हैं। इन 8 स्वरूपों में माँ लक्ष्मी जीवन के अलग अलग 8 स्वरूपों से जुड़ी हुई हैं। तो लक्ष्मी जी के इन 8 स्वरूपों की आराधना करने से हमें जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे माँ अष्टलक्ष्मी की आराधना करने से जीवन से धन का अभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है, कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी सेहत अच्छी रहती है, अन्न धन और वंश सभी चीज़ों की वृद्धि होती है माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से और इस मंत्र के जाप करने से। माँ लक्ष्मी के जो अष्टलक्ष्मी स्वरूप हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं: श्री आदि लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री धैर्य लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री विद्या लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी। अब कैसे करें माँ लक्ष्मी की आराधना? दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है, तो इसी दिन यदि हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। रात के समय 9 से 10 के बीच का जो समय होता है, अष्टलक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष शुभ फल देने वाला समय होता है, क्योंकि यह समय बहुत ही शांत समय होता है।
बहुत ही शांत माहौल में, शांत परिवेश में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और गुप्त रूप से ही माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। हमें किसी को भी यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें किसी को भी इस पूजा के बारे में, इस मंत्र जाप के बारे में बताना नहीं चाहिए। किसी को भी, मतलब परिवार से बाहर के, परिवार में तो आप जितने भी आपके सदस्य हैं उन्हें तो पता चलेगा ही कि आप पूजा कर रहे हैं। जैसे बाहर भी कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं और बाहर जाकर के लोगों को बताते हैं, और मुझे इस पूजा से इस फल की प्राप्ति होगी इसलिए मैं यह पूजा कर रहा हूँ। तो ये नहीं करना है आपको। आप गुप्त रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। ये बात सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपके परिवार में जो लोग हैं सिर्फ उनको पता होनी चाहिए। अब आप रात के समय 9 से 10 के बीच में या तो स्नान कर लें, या फिर अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र आप गुलाबी रंग के धारण कर लें और गुलाबी रंग के आसन में बैठकर ही आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। गुलाबी रंग का आसन यदि ना हो तो लाल रंग का आसन भी चलेगा। इसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। इसके बाद आप लकड़ी की चौकी पर या तो लाल रंग का या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। कपड़ा यदि गुलाबी रंग का हो तो अति उत्तम है। इसके बाद आप इसके ऊपर एक श्री यंत्र स्थापित करें और इसके ऊपर आपको अष्टलक्ष्मी की एक तस्वीर भी स्थापित करनी है। इसके बाद आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कर्म साक्षी दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमको शुद्ध घी का एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है और उसमें 8 दीपक और जला लेने हैं। मिट्टी के छोटे छोटे से दीपक मिलते हैं, उन सभी को आप शुद्ध घी से जलाएं। धूप दीप नैवेद्य माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। लाल पुष्पों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और लाल पुष्प ही माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। इसके बाद आपको अष्टगंध से श्री यंत्र को और माँ लक्ष्मी को भी तिलक करना है। कमलगट्टे की माला को अपने हाथ में लें और मनी मन ये ध्यान करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजमान हो, स्थायी रूप से आपका मेरे घर में वास हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं यह मंत्र जाप करने जा रही हूँ या फिर मंत्र जाप करने जा रहा हूँ। और आप संकल्प लें कि कितनी मात्रा में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप का संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। आप चाहे 1 माला करें, 5 माला करें या फिर 11 माला करें। अपना समय देख लें और उसी के अनुसार आप मंत्र जाप का संकल्प लें। 11 माला, 21 माला या फिर 51 माला। मंत्र जाप वास्तव में एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जिसका प्रभाव हमें कुछ समय के बाद मिलना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी माला आप मंत्र जाप कर सकते हैं उतनी ही माला का आप संकल्प लें और मंत्र जाप आपको करने हैं कमलगट्टे की माला से। मंत्र जाप नोट कर लें। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। इस मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार करें। कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना करें। जाप पूर्ण हो जाने के बाद जो 8 दीपक आपने जलाए हैं, घर की 8 दिशाओं में उन्हें स्थापित कर दें और कमलगट्टे की माला को आप अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। और आप हर शुक्रवार को यह उपाय करें। निश्चिंत ही आपको पहले शुक्रवार में ही फर्क पता चलेगा यदि आप अधिक मात्रा में मंत्र जाप करते हैं तो। लेकिन अगर आप हर शुक्रवार को कंटिन्यू करते हैं इस उपाय को, इस मंत्र जाप को, आपके जीवन में हर सफलता की प्राप्ति हो जाती है। चाहे आपके व्यापार में कोई कमी हो वो भी दूर हो जाएगी, या फिर किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या है कि आप अष्टलक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं तो हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। और हर बार जब भी आप मंत्र जाप करें तो उसी कमलगट्टे की माला से आप जाप करें और फिर उसी धन स्थान पर आपको इस माला को वापस रखना है। इस प्रकार आपकी वह माला इतनी सिद्ध हो जाएगी कि जिस जगह पर आप धन रखते हैं वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, परिश्रम के बावजूद अगर धन की प्राप्ति नहीं होती है या फिर धन की कमी बनी रहती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से निश्चय ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और जो भी परिश्रम हम करते हैं उसमें सफलता हमें प्राप्त होती है।
इसलिए इस प्रयोग को ज़रूर करें। इस प्रयोग को करने से किसी भी तरह आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाभदायक लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें व बेल बटन अवश्य प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर और सबसे पहले मिल जाया करेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नमस्कार।